राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं आप भी इससे जुड़िए। इस फाउंडेशन के माध्यम से ही मैं आपको ब्रज क्या है ये बता रहा हूँ। मैंने आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के द्वारा गोलोक के बारे में चर्चा की है और कर रहा हूँ। उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि ये ब्रज एक पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, ये गोलोक का है। किस प्रकार से आया आपको पता लग जाएगा। और इसमें आपको ये भी पता चला कि जो गोपियाँ थीं वो कौन थीं। वैसे लोग कभी बहुत कमेंट कर देते हैं गोपियों के बारे में, पता नहीं क्या क्या किस किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं रासलीला के बारे में और गोपियों के बारे में, श्री किशोर जी के बारे में भी कह देते हैं। और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, हालांकि पढ़ना वो बात है, एक सीधी सी बात आती है। राजस्थान में एक गीत है, मारो सैया थानेदार बाणिया अंग्रेजी बोले, मारो सैया थानेदार बाणिया अंग्रेजी बोले। आगे आगे वो कहती है अपने पति के बारे में, माता से जी फादर बोले, माता से जी मादर बोले, पिता से फादर बोले, री मारो सैया थानेदार बाणिया अंग्रेजी बोले। शब्द का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, हम अगर अपने शब्दकोश को खो देंगे तो विलुप्त हो जाएगी हमारी प्रजाति। इसलिए हमारा जो शब्दकोश है वो संस्कृत था शुद्ध, और संस्कृत का जो शब्दकोश हिंदी से बनता है उसमें लिपिंग भी वही आती है और शब्द भी वही बनता है। तो पढ़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो हमने पुस्तक से पढ़ा उसी को रिपीट कर दिया। नहीं, मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, केवल मात्र पुराणों के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि अमुक पुराण में ये दिया हुआ है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण की चर्चा वैसे भी सभी विद्वानों ने कम की है। पता नहीं क्या इससे शत्रुता थी, क्यों ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रवचन नहीं करना चाहते। भगवान श्री कृष्ण का इसमें पूरा विराट स्वरूप दिखाया हुआ है, जो सब कुछ है वो बताया गया है कहाँ है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण का अर्थ भी, ब्रह्म वैवर्त पुराण का अर्थ भी सामान्य नहीं है। जैसे मत्स्य पुराण मत्स्य भगवान का, कूर्म पुराण कूर्म भगवान, स्कंद पुराण स्कंद जी का, शिव पुराण शंकर जी का, लिंग पुराण शंकर जी का, उसके बाद मार्कंडे पुराण मार्कंडे जी का, विष्णु पुराण विष्णु भगवान का, उसके बाद में नरसिंह पुराण नरसिंह भगवान का, बावन पुराण बावन भगवान का। अब आप देख रहे हो इसमें ब्रह्मांड पुराण ब्रह्मांड की चर्चा, अग्नि पुराण अग्नि की चर्चा, वायु पुराण वायु की चर्चा। तो श्री कृष्ण के लिए जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है, पद्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण को मैंने अक्सर करके अधिकांश लोगों के मुख से नहीं सुना, इसलिए मैं उसको आपको सुना रहा हूं। आप प्रेम से श्रवण कीजिए। अभी आप सुन रहे थे, पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मदेव से कह रहे हैं कि जब मैं राक्षस आदि का वध करने के लिए और संतों की आस्था को धर्म को बढ़ाने के लिए, गायों की रक्षा के लिए राम रूप में प्रकट हुआ था, तो उस समय पिताजी के द्वारा मुझे वन में जाने की आज्ञा हुई तो मैं वन में गया। ऋषि मुनि मुझे मिले, वो भगवान श्री कृष्ण के अष्टाक्षर मंत्र का जाप कर रहे थे। उनकी इच्छा थी भगवान की सखी सहचरी बनना, भगवान की लीला में, रास लीला में सम्मिलित होना। और जैसे ही मैं उनके स्वरूप सामने गया तो उन्होंने मुझसे वही वरदान मांगा कि हम उस प्रकार का प्रेम चाहते हैं आपका जैसा आप अपनी पत्नी सीता से करते हो। तो भगवान वहाँ पर उनको वरदान दे देते हैं कि ठीक है, मैं इस समय तो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर के अंत में अवश्य आप प्रकट होना और ब्रज में ही प्रकट हो गया, आपको गोपी रूप में जन्म मिलेगा, तब मैं वहाँ आकर के तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूँगा। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मदेव श्री राम सभी मुनियों को इस प्रकार वरदान देकर पंचवटी की ओर चले गए। तब पंचवटी पहुंचकर उन्होंने सुंदर पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी बना करके रहने लगे। भगवान पंचवटी में
भ्रमण करते हैं, उस वन में भ्रमण करते हैं। एक दिन पूर्व काल में एक दिन भगवान श्री राम भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने भिलिनियों को देखा। इति दत्त्वा वरम रामस ततः पंचवटी गतः पर्णशालम समासाद्य वनवासम चकारशः। भगवान पंचवटी जा करके पर्णकुटी बना करके रहने लगे। वहाँ पर सीता जी और लक्ष्मण के साथ भगवान सुखपूर्वक रहते हैं, वनवास के बचे हुए समय को बिता रहे थे। वह स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। तद्दर्शनः स्मररुजः पुलिन्द्यः प्रेम विह्वला श्रीमद्पादरजो धृत्वा प्राणांस्त्यक्तुं समुद्यता। एक दिन भगवान अकेले ही जब भ्रमण करने जाते हैं, तो उस समय पर उनको भीलनियाँ मिलती हैं। वो भीलनी भगवान श्री जानकी जी, सीताराम, लक्ष्मण तीनों को जानती थी, तीनों को देखती थी। उन्होंने चर्चा कर डाली अपने अपने जहाँ पर वो भील रहते थे उनमें, कि कितने सुंदर दो कुमार आए हैं, उनके साथ एक कन्या भी है, एक स्त्री भी है। आज भगवान अकेले थे, तो भगवान को देख करके सभी जितनी भीलियाँ थी वो उनके ऊपर अति मोहित हो गई। भगवान के सुंदर रूप को देख करके और भीलिनियाँ इतनी मोहित हो गई, उनके अंदर इतनी काम वासना जागृत हो गई मित्रों, कि वे सभी श्री राम के पैरों की धूली सिर के ऊपर रखकर आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। भगवान राम के चरणों की धूली को उठाया और अपनी मांग में भरा, सिंदूर भरा, सिंदूर की तरह भरा, और सभी मरने के लिए चल दिए। वे इतने राम के प्रेम में पागल हो गई थी। ब्रह्मचारी वपुर्भूत्वा रामस्तत्र समागतः उवाच प्राण संत्यागम मा कुरुतस्त्रियो वृथा। जब इस प्रकार से भीलनियों की अवस्था देखी, ऐसी अवस्था भगवान ने देखी, तो उस समय भगवान राम ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ आए और कहने लगे, हे देवियों, तुम व्यर्थ में ही अपने प्राण देना चाहती हो, ऐसा मत करो। मुझे अपने मन की इच्छा बताओ तो सही, ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है? तो भीलनियाँ कहती हैं, हमने आपको अपना पति बना लिया है प्रभु, पति रूप में वर्ण कर लिया है, और हम ये जानती हैं कि आप हमको स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए इस शरीर को अब रखने से कोई फायदा नहीं है। अब इस शरीर का कोई तत्व नहीं रह गया मूल रूप से यहाँ, इसलिए हम इसे त्यागना चाहती हैं। भगवान उन भीलनियों की बात सुन करके और कहने लगे, वृंदावने द्वापरांते भविता वो मनोरथा इत्युक्ता ब्रह्मचारी तु तत्रैवांतर्धीयतः। भगवान बोले उनसे, देखो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम मरो मत। द्वापुर के अंत में तुम्हारा वृंदावन की भीलनियों के रूप में जन्म होगा, भील गोपियों के रूप में, भीलनी गोपियों के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, और जब मैं वृंदावन में गोचारण करूंगा तब तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही पूरा करूंगा। इस प्रकार कह करके वरदान दे करके भगवान श्री राम ब्रह्मचारी रूप से उसी समय अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मदेव, आगे सुनो। यज्ञ में स्थापित की गई स्वर्ण की सीता भी गोपी रूप में उत्पन्न होंगी। ब्रह्मदेव बोले, कैसे प्रभु? जब श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी और सुग्रीव से मिलकर राक्षसादि रावण को मारकर सीता जी के साथ अयोध्या में आकर अखंड राज करते हैं, उस समय सीतां तत्याज राजेंद्रो वने लोकापवादतः अहो सतामपि भुवि भवनम भूरि दुःखदम। जब भगवान राम को अयोध्या का राज करते हुए 15 से 18 महीने बीत जाते हैं, तब एक दिन श्री राजा रामचंद्र जी को गुप्तचरों के द्वारा पता चलता है कि उनकी प्रजा में माता जानकी के प्रति पवित्र और अपवित्रता के ऊपर अपवाद उठ रहा है।
तब भगवान श्री सीता जी से नहीं बताते। लेकिन मित्रों, जानकी जी मैथिल की राजधानी थी, मिथिला की राजकुमारी थी, सामान्य नहीं थी वो। तो वो भी अपनी दासियों को लेकर के साथ में आई थी, और उनकी जो दासियां थीं उनमें 2 गुप्तचर थीं, क्योंकि जानकी पृथ्वी से उत्पन्न हुई तो पृथ्वी के जितने भी सिम्टम्स थे वो उनको पहचान लेती थी कि अब मौसम में क्या होने वाला है। तो उनकी जो जानकी जी की गुप्तचर थी, उन्होंने बता दिया, बोले इस प्रकार से भगवान श्री राम आपके पवित्र अपवित्रता के विवाद में फंस गए और आपसे कह नहीं रहे हैं। तब श्री जानकी जी ने भगवान श्री राम से जिद की, और उसी जिद के प्रभाव से वे वन में चली जाती हैं। यदा यदा करोद्यज्ञम रामो राजीवलोचनः तदा तदा स्वर्णमयीं सीतां कृत्वा विधानतः। वे तो जानकी जी जब वन में चली जाती हैं तो भगवान श्री राम जब भी यज्ञ करते हैं उस समय वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक सोने की स्वर्णमयी सीता जी बना करके स्थापित करते हैं और यज्ञ कर लेते हैं। इस प्रकार से अयोध्या में सामान्य रूप से लगभग 32,000 सोने की सीता जी इकट्ठी हो गई थी। यज्ञ सीता समूहो भून् मंदिरे राघवस्य च ताश्चैतन्य घना भूतारन्तुं रामं समागताः। अयोध्या की दिव्य सुंदर भवन में रखी हुई वे सभी की सभी सोने से बनी हुई सीताएं एक दिन इकट्ठी होकर दिव्य चैतन्य घन स्वरूप बनकर भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के पास जाकर उनसे प्रणय मिलन की प्रेम की विनती करने लगी। देखो मित्रों, जो सोने की सीताएं वहाँ इकट्ठी हो गई थी वो एक दिन सभी दिव्य शरीर धारण करती हैं, मनोरम शरीर धारण करके, और भगवान श्री राम के पास पहुंच जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हम आपकी पत्नी हैं, आप हमें पति प्रेम दीजिए, इसकी विनती करती हैं। तब भगवान श्री राम उनसे कहते हैं ता आहर, भगवान श्री राम से कहती हैं वो कि ता आह राघवेशेन्द्रो नाहम गृह्णामि हे प्रिये तदोक्षुस्तः प्रेम परारामं दशरथात्मजम्। भगवान श्री राम उनकी विनती को सुनकर के और उनसे कहते हैं कि हे प्रियाओ, मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता, तब क्योंकि मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, इसलिए। तब वे सभी प्रेम परायणा सीता जी की स्वर्ण मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम जी से कहने लगी, कथम चास्मान ग्रहणासी भजंती मैथिली सती अर्धांगीर यज्ञ कालेषु सततम कार्याः साधिनी। हे राघवेंद्र, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हे प्रीतम, हम तो आपकी सेवा करने आई है और हमारा नाम भी तो मिथिलेश कुमारी सीता है, और हम भी तो उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां हैं, आपकी पत्नियां हैं। आपने यज्ञ में हमको अपने आप पत्नी स्थान नहीं दिया क्या? फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? आप तो यज्ञ और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले महापुरुष हैं, फिर ये अधर्मपूर्ण बात आपके श्री मुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर यदि उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा राघव। समीचीनम वचः सत्यो युष्माभिर्गदितं च मे एक पत्नी व्रतोहम ही राजर्षि सीतयैकया।
उन स्वर्ण सीताओं की बात सुनकर के भगवान श्री राम बोले, हे सतियो, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित है और सत्य भी है, परंतु मैंने तो एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। आज सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं और मैं इन नियमों को नहीं छोड़ सकता। एक सीता ही मेरी साधर्मिणी है। तस्माद्यूयं द्वापरान्ते पुण्ये वृंदावने वने भविष्यथ करिष्यामि युष्माकं तु मनोरथम। भगवान श्री राम उनसे कहने लगे, हाँ, मैं इस समय तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम सभी का द्वापुर के अंत में मेरे श्रेष्ठतम वृंदावन में जन्म होगा। तब तुम गोपी रूप में वहां पर प्रकट हो जाओगी, तो मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, 6 प्रकार की उन परम शक्तियों की जो सखी हैं, सहचरी हैं, सेविका हैं, आश्रित हैं, दासी हैं, निवासी हैं, उन सभी देवियों का भी ब्रज गोपी रूप में जन्म होगा। जो 6 प्रकार की परम शक्तियां हैं, उनकी सखी, सहचरी, सेविका और उनके आश्रित रहने वाली और उनकी दासी, निवासी, उन सभी देवियों का भी ब्रज में गोपी रूप में ही जन्म होगा। जिनमें कौन कौन है कि रमा वैकुंठवासिन्यः सुवित दीप सखी जनाः ऊर्ध्वं वैकुंठवासिन्यस् तथा जितपदाश्रितः। हे ब्रह्मदेव, कुछ वैकुंठ में रहने वाली रमा देवी की जो सखियां थीं, उनका भी ब्रज गोपियों के रूप में जन्म होगा। और कुछ श्वेत द्वीप में रहने वाली महालक्ष्मी देवी की जो सखियां थी, उनका भी ब्रज गोपियों के रूप में जन्म होगा। तथा कुछ जो महाविष्णु विराट के चरणों में शरण लेने वाली जो देवियां हैं, उनका भी ब्रज गोपियों के रूप में ब्रज में जन्म होगा। तो कुछ ऊर्ध्व महावैकुंठ में रहने वाली जो देवियां हैं, उनका भी ब्रज गोपियों के रूप में ब्रज में जन्म होगा। तथा श्रीलोकाचलवासिन्यः श्रीसख्योऽपि समुद्रजः ता गोप्योऽपि भविष्यन्ति लक्ष्मीपतिवरात् ब्रजे। तो हे ब्रह्मदेव, कुछ वे तापसी देवियां हैं जो लोकाचल पर्वत पर निवास करती हुई निरंतर उनका मन मेरे ही ध्यान में लगा रहता है। वो तपस्या करती रहती हैं। उन देवियों का भी ब्रज गोपियों के रूप में ही जन्म होगा। तो कुछ वे सखियां हैं जो समुद्र से प्रकट हुई थी श्री लक्ष्मी जी के साथ। वे श्री लक्ष्मी जी की सखियां, अनन्य सखियां भी ब्रज गोपियों के रूप में ब्रज में ही जन्म लेंगी। और हे ब्रह्मदेव, इन सभी को भगवान श्री कमलापति के वरदान से ब्रज गोपियों के रूप में ही जन्म मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ब्रह्मदेव, कुछ दिव्य हैं और कुछ अदिव्य हैं, कुछ तामसी हैं, कुछ राजसी हैं, कुछ सात्विकी हैं, उनका भी ब्रज में जन्म होगा। दिव्य अदिव्य की अधिष्ठात्री देवियां भी ब्रज में जन्म लेंगी। काचित् दिव्या अदिव्याश्च तथा त्रिगुणावृत्तयः भूमि गोप्यो भविष्यन्ति पुण्यैर्नानाविधैः कृतैः। हे ब्रह्मदेव, कुछ देवियों को पूर्व जन्म में किए गए विविध पुण्यों के फल स्वरूप ही ब्रजगोपियों का जन्म मिलेगा। तो कुछ तामसी, राजसी, सात्विकी, तम, रज और सत्व की अधिष्ठात्री देवियां भी ब्रज में जन्म लेंगी। तथा कुछ देवियां जो सत्वगुणी हैं, उन देवियों को भी ब्रजगोपियों का जन्म मिलेगा। और कुछ देवियां जो रजोगुणी हैं, उन सभी देवियों को भी ब्रज में ही ब्रजगोपी रूप में जन्म मिलेगा। तथा जो देवियां तमोगुणी हैं, उन देवियों को भी ब्रजगोपियों के रूप में जन्म मिलेगा। और कुछ जो दिव्य शक्तियां हैं, भी ब्रज में ही जन्म लेंगी। तो कुछ अदिव्य शक्तियां हैं, उनको भी ब्रजगोपियों के रूप में ही जन्म मिलेगा। और कुछ जो स्वर्ग की देवांगनाएं भी ब्रज में जन्म लेंगी। यज्ञावतारम रुचिरम
रुचिपुत्रं दिवस्पतिं मोहिता प्रीति भावेन वीक्ष्य देवजन स्त्रियः। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, प्रजापति रुचि के यहाँ पर पुत्र रूप से प्रकट हुए। द्युलोक के स्वामी अर्थात जहाँ पुण्य कर्म, पवित्र कर्म, शुभ कर्म करने वाले जीव जाते हैं, उस लोक के को द्युलोक कहते हैं और स्वर्ग लोक भी कहते हैं। तो रुचि प्रजापति के यहाँ द्युलोकपति यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। उन यज्ञ नारायण भगवान का स्वरूप हजारों कामदेवों के समान सुंदर था। जब देवांगनाओं ने उनकी रूप माधुरी को देखा तो उन पर वो इतनी मोहित हो गई कि उनके प्रेम रस में इतनी पागल हो गई कि उन्हें अपने तन मन का ही होश नहीं रहा। तास्य देवल वाक्येन तपस्ते पुरहिमाचले भक्त्या परमयाता में गोप्यो भाव्या ब्रजे विधे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मदेव, जब देवांगनाओं को होश आया तो वे महर्षि देवल जी के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी पीड़ा महर्षि देवल को सुनाई। महर्षि देवल ने उनको हिमाचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने के लिए कहा। तब वे सारी देवांगनाएं हिमाचल पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मदेव, वे सभी देवांगनाएं भी मेरे ब्रज में ही ब्रजगोपियों के रूप में जन्म लेंगी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, जो सर्वौषधि है वे भी ब्रज में ब्रजगोपी रूप में जन्म लेंगी, ब्रज में ही जन्म लेंगी। क्योंकि जब अंतर्हिते भगवती देवे धनवंतरौ भुवि औषध्यो दुखमापन्या निष्फला भारते भवन। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मदेव, भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्धान हो जाते हैं उस समय सभी औषधियां अत्यंत दुख में डूब जाती हैं। तब उन्होंने भारतवर्ष में अपने आप को निष्फल, जब वे अत्यंत दुख में डूब जाती हैं तब वे अपने आप को इस भारतवर्ष में निष्फल समझ लेती हैं। वो समझती हैं कि अब हमारे अंदर औषधित्व का गुण नष्ट हो चुका है, हमारे अंदर औषधित्व का गुण नहीं है, हम किसी भी रोगी को ठीक नहीं कर सकती। जब वे इस प्रकार से हताश हो जाती हैं तब सिद्ध्यर्थम तास्तपस्तेषु श्रियो भूत्वा मनोहरा चतुर्युगे व्यतीते तु प्रसन्नो भूधरी स्वयं। जब उनका मनोबल टूट जाता है तब वे परम दिव्य सुंदर स्त्रियों का स्वरूप धारण करके हिमाचल पर जाकर तपस्या करने लगती हैं। तब करते करते जब उनको 4 युग बीत जाते हैं तब भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनको आकर दर्शन देकर उनसे कहते हैं कि वरम वृणीत चेत्युक्तम श्रुत्वा स्नार्यो यहा बने तम दृष्ट्वा मोहमापन्ना उचुर्भर्ता तवात्र। सभी औषधियों की तपस्या को देखकर भगवान वैकुंठनाथ श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और वे उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं देवियों, तुम सब अपना मनचाहा वर मांग सकती हो। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारी बनी हुई सभी औषधियां उस महान वन में जब आंखें खोलती हैं तब अपने सामने श्री हरि को देखकर वे सब की सब भगवान पर मोहित होकर प्रेम भरी वाणी से कहने लगती हैं, हे श्री हरि, आप हमारे पति के समान आराध्य देव होने की कृपा करें। तब भगवान श्री हरि उनसे कहते हैं कि वृंदावने द्वापुरांते लता भूत्वा मनोहरा भविष्यत स्त्रियोरासे करिष्यामि वचश्चवः। हे देवियों, हे औषधियों, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम औषधि के रूप में मेरे ब्रज वृंदावन में द्वापुर में प्रकट होना। जब मैं रास करूंगा तब तुम सभी लता रूप से बाहर निकल करके अब मेरी रासलीला में सम्मिलित हो जाओगी।
मैं ऐसा वरदान देता हूं। मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आपको कहीं कोई सुझाव देना है, कोई बात कहनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे कह सकते हो। आगे का भाग हम आपको आगे बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।